जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 3 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित छन्नू लाल मिश्र किस घराने से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा इसका बनारस घराना। तो दोस्तों, पंडित छन्नूलाल मिश्र बनारस घराने से संबंधित थे। उनका हाल ही में निधन हुआ है। निधन कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2025 को। निधन कहाँ हुआ है? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में उनका निधन हुआ है। उनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1936 को हरिहरपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। वह बनारस घराने से संबंधित रहे हैं और वो ख्याल, पूरब अंग की ठुमरी, दादरा, चैती और भजन गायक से संबंधित थे। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र और उस्ताद अब्दुल गनी खान से। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि छन्नूलाल मिश्र 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्तावक भी रहे हैं। उन्हें सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2010 में पद्म भूषण और यश भारती सम्मान प्रदान किया गया था और 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर S.L. भैरप्पा का निधन हुआ है जो कि एक कन्नड़ साहित्यकार थे। अच्युत पोतदार का निधन हुआ है जो कि एक एक्टर थे। बॉब सिम्पसन का निधन हुआ है जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच थे। ला गणेशन का निधन हुआ है, नागालैंड के ये राज्यपाल थे। वेस पेस का निधन हुआ है, ये महान हॉकी खिलाड़ी थे। सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। शिबू सोरेन का निधन हुआ है जो कि झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। T.N. मनोहरन का निधन हुआ है, ये IDBI बैंक के चेयरमैन थे। और कला भवन नवाज का निधन हुआ है जो कि एक मलयालम एक्टर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यशस्वी जायसवाल को किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा टाइम 100 नेक्स्ट। तो टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में अभी हाल ही में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल कौन है? तो वह भारत के एक क्रिकेटर हैं। तो उन्हें टाइम पत्रिका के द्वारा जो टाइम 100 नेक्स्ट नामक सूची जारी की गई है उसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये टाइम 100 नेक्स्ट की जो पत्रिका है उसके पोस्टर पर कौन है? यशस्वी जायसवाल हैं। तो भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। वो इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। यह सूची उन लोगों को पहचान देती है जो अपने क्षेत्र में भविष्य को आकार दे रहे हैं, यानी कि ऐसे लोगों को इस सूची में शामिल किया जाता है जो अपने भविष्य को बना रहे हैं या भविष्य में, आने वाले भविष्य में वो एक बड़ा नाम हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है इस सूची में। दोस्तों, ये जो सूची जारी की जाती है इसमें स्पोर्ट्स, साइंस, पॉलिटिक्स, मनोरंजन, सामाजिक कार्य के क्षेत्र के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 128वें स्थान पर है। तो अभी हाल ही में अमेरिका में स्थित एक थिंक टैंक है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। तो उसके द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है 2025 के लिए। तो इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि किस देश में आर्थिक गतिविधियां कितनी स्वतंत्र हैं, पारदर्शी हैं और प्रतिस्पर्धात्मक हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों को रैंक किया गया है। तो इस 176 देशों में भारत का जो स्थान है वो है 128वां और भारत का स्कोर बताया गया है 53। ठीक है, तो 100 में से भारत का स्कोर कितना रहा है? 53 रहा है। दोस्तों, भारत को अधिकांशतः अस्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है, ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का 26वां स्थान रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें तो सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है सिंगापुर की, इसका स्कोर 84.1 है। फिर स्विट्जरलैंड है, इसका जो स्कोर है वो 83.7 है। फिर आयरलैंड है जिसका स्कोर 83.1 है।
तो ये टॉप 3 याद रखना है और भारत की जो रैंक है वो याद रखनी है। तो भारत की रैंक कितनी है? 128। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं। जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुंचा है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। NIRF रैंकिंग 2025 में पहला स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर, भारत 115वें स्थान पर है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र को हासिल हुआ है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में मैंगलोर टॉप पर है और भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। 2025 में चाइना के यानताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है। तो ये इंडेक्स भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले अंतरिक्ष वेधशाला मिशन एस्ट्रोसैट ने हाल ही में अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं? आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। तो यहाँ पर आप एस्ट्रोसैट को देख सकते हैं, ठीक है। यह एक सैटेलाइट है, तो इसको आज से 10 साल पहले लॉन्च किया गया था। तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था PSLV C-30 रॉकेट से और इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। आपको याद रखना है कि एस्ट्रोसैट एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो ब्रह्मांड का अध्ययन एक साथ अल्ट्रावायलेट, विजुअल और एक्सरे तरंगों में करती है। यानी कि जो एस्ट्रोसैट लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य था ब्रह्मांड का अध्ययन करना। दोस्तों, एस्ट्रोसैट ने 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर की आकाश गंगाओं से UV फोटोन का पता लगाया है। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है एस्ट्रोसैट की। एस्ट्रोसैट के डेटा का उपयोग 57 देशों के 3400 से अधिक वैज्ञानिकों ने किया है। यानी कि इससे जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा रहा है। तो 57 देशों के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका डेटा उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? आंसर हो जाएगा 6.8%। तो दोस्तों, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025-26 के लिए भारत की जो GDP वृद्धि दर है उसका अनुमान अब बढ़ा दिया है और ये अनुमान कर दिया है 6.8%। पहले ये अनुमान था 6.5%, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 6.8% कर दिया है। RBI का यह अनुमान देश में मजबूत घरेलू मांग और निवेश में बढ़ोतरी, सरकारी खर्च, अच्छे मानसून को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। यानी कि पहले RBI ने 6.5% का अनुमान लगाया था कि 6.5% की दर से GDP बढ़ेगी भारत की, लेकिन अब 6.8% कर दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। GDP की बात हुई है तो GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। GDP किसी देश में एक साल के अंदर जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कपड़े, गाड़ियाँ, मोबाइल और जो सेवाएं होती हैं, उनकी कुल कीमत को कहते हैं। यानी कि हम सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि GDP का मतलब ये है कि किसी देश में एक साल में जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं और जितनी सेवाएं होती हैं, उनकी कुल कीमत को GDP बोला जाता है। और किसी भी देश की GDP से ये पता चलता है कि कौन सा देश कितनी प्रगति कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, HAL को हाल ही में कौन सा जेट इंजन प्राप्त हुआ है? HAL का मतलब क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो उसको अभी हाल ही में GE 404 IN-20 नामक जो जेट इंजन है वो प्राप्त हुआ है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अमेरिका की GE एरोस्पेस कंपनी से चौथा GE 404 IN-20 फाइटर जेट इंजन मिल गया है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस इंजन का इस्तेमाल करेगा जो भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस MK-1A, उसमें इस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GE एरोस्पेस कंपनी के बीच में समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को 99 इंजन प्राप्त होने हैं। तो उसमें से चौथा इंजन अभी हाल ही में दिया गया है। बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की।
तो दोस्तों यह भारत सरकार की रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। 1940 में इसकी स्थापना हुई थी अंग्रेज़ों के समय, और इसका काम है लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और एवियोनिक्स की मरम्मत करना, उन्हें अपग्रेड करना, उनको बनाना। और इसके प्रमुख प्रोडक्ट कौन है, यानी कि HAL ने क्या क्या बनाया है, तो तेजस विमान बनाया है, ध्रुव, रुद्र, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, HTT-40 ट्रेनर विमान, ये सभी किसने बनाए हैं, HAL ने बनाए हैं। ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 2024 में महारत्न का दर्जा भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, माई भारत मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने माई भारत मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है 1 अक्टूबर 2025 को। इस ऐप को डेवलप किया है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने। इसका उद्देश्य है देश के युवाओं को डिजिटल रूप से जोड़ना, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बढ़ाना। इसमें दोस्तों वॉलेंटियरिंग, इंटर्नशिप, मेंटरशिप और लर्निंग जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं, जैसे भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप रक्षा मंत्रालय के द्वारा, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ई साक्ष्य ऐप अमित शाह जी ने लॉन्च किया था पिछले साल। भूस्खलन मोबाइल ऐप केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा, भागीरथ मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा, आधार ऐप अश्विनी वैष्णव, निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड और संज्ञान ऐप RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मैरी टाइम सिमुलेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है, आंसर हो जाएगा थेनपट्टिनम, चेन्नई में। तो भारत का पहला मैरी टाइम सिमुलेशन सेंटर चेन्नई के पास थेनपट्टिनम स्थित AMET नॉलेज पार्क में शुरू किया गया है। अब ये जो मैरी टाइम सिमुलेशन सेंटर है, यह एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र होता है जहां पर समुद्री जहाज़ों से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनको कंप्यूटर पर आधारित तकनीक के द्वारा सिखाया जाता है और उसका अभ्यास करवाया जाता है। ठीक है। यह सेंटर समुद्री कैडेटों को जहाज़ चलाने, नेविगेशन करने, टक्कर से बचने, इंजन का संचालन करने और आपातकालीन स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग देता है। 2025 की कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं, जैसे भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला स्टेट MP, भारत की पहली ATM वाली ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटका, UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, महिला वनडे में भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन बनी है, तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा। तो दोस्तों महिला वनडे में दीप्ति शर्मा भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने नीतू डेविड का रिकॉर्ड तोड़ा है। और दोस्तों अभी जो महिला वनडे विश्व कप हो रहा है 2025 वाला, इस दौरान दीप्ति शर्मा ने ये उपलब्धि हासिल की है और उन्होंने अपने कैरियर के वनडे के 143 विकेट पूरे किए हैं। तो पहले स्थान पर हैं झूलन गोस्वामी, इन्होंने 255 विकेट हासिल किए हैं 203 पारियों में। फिर दूसरे नंबर पर आ गए हैं दीप्ति शर्मा, इन्होंने 143 विकेट हासिल किए हैं 112 पारियों में। नीतू डेविड ने 141 विकेट हासिल किए थे 97 पारियों में। नूसीन अल खादिर ने 100 विकेट हासिल किए हैं 77 पारियों में। राजेश्वरी गायकवाड़ ने 99 विकेट हासिल किए हैं 64 पारियों में। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से करेंगे, आंसर हो जाएगा इसका भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन 11 से 25 नवंबर के बीच किया जाना है और भारत और श्रीलंका इसकी मेजबानी करेंगे। और इसका आयोजन कौन करेगा, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। और भारत में इसका आयोजन कहाँ कहाँ होगा, नई दिल्ली और बेंगलुरु में। इसके अलावा कोलंबो श्रीलंका में भी इसका आयोजन होगा। पहले इसमें काठमांडू नेपाल को भी शामिल किया गया था, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है इसके बाद काठमांडू को हटा दिया गया है। इसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका की टीम शामिल होगी। भारत की कप्तान कौन होगी, दीपिका TC, जो कि कर्नाटक की हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है।
आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों सितंबर की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है, तो वो आप जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट 12th मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है वो आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे, कूपन कोड मांगा जाएगा, तो कूपन कोड यूज़ करना है विजेता 500। और एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई है तो इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए अब कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ में है। आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी जी ने कौन से स्मृति चिन्ह जारी किए हैं? तो इन्होंने डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी किया है, जिसमें आपको भारत माता भी देखने को मिलेगी। ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। और लेफ्टिनेंट जनरल बीरेन बस किस संगठन के महानिदेशक बने हैं? एनसीसी। एनसीआरबी 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक हिंसक अपराध किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? मणिपुर। किस टाइगर रिजर्व के लिए गज रक्षक नाम का एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अच्छा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किस राज्य के पर्यटन विभाग को 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार मिला है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उन्मेष महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? पटना में। बुआ लोई तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो ये 156वीं जयंती मनाई गई है। जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के महत्वपूर्ण स्मारक डिस्कस करेंगे, जैसे सांची के स्तूप जो हैं वो रायसेन में है। रायसेन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। खिड़की मस्जिद है दिल्ली में। गोल गुंबज है कर्नाटक बीजापुर में। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में। और बीबी का मकबरा ये भी महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। और एलिफेंटा गुफा मुंबई में है। 2.5 दिन का झोपड़ा है राजस्थान अजमेर में। लोहागढ़ किला है राजस्थान भरतपुर में। जयगढ़ किला है राजस्थान जयपुर में। और मेहरानगढ़ किला है राजस्थान जोधपुर में। तो ये स्मारक भी आप नोट कर ले। अच्छा, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो ऑस्कर अवार्ड 2025 है उसमें बेस्ट फिल्म कौन बनी है? अनोरा बनी है। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अनोरा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में टॉप पर कौन है? कौन सा देश टॉप पर है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, आप जब हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर मंथली और लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की बुक, स्टेट वाइज करेंट अफेयर्स की बुक, जीके जीएस की ई बुक, ये सभी आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज है वो आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर के। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट भी मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।